डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एसएससी बोर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज बोले तो इक्वालिटी का ठीक अपोजिट। अभी तक तो हम लोग इसके पिछले क्लासेस तक इक्वेशंस के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, इसके ठीक कंट्राडिक्टरी यानी कंट्राडिक्शन में आने वाला जो इक्वेशंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस बोले तो क्या, इक्वेशन का सिंबल यानी इक्वल टू, इक्वेशन किसके थ्रू हम लोग मीन करते हैं, इक्वल टू साइन के थ्रू। वहीं पर अगर इन इक्वेशंस के बारे में बात करें, कुछ कंडीशन हो सकता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। कहने का मतलब क्या, इस इक्वलिटी का तो साइन ये, इक्वल टू का साइन, बट जैसे ही इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे इसका मतलब किसी एक साइड या तो LHS या तो RHS दोनों में से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएगा। दोनों में से कोई भी साइड बड़ा हो सकता है, दूसरा साइड छोटा होगा। सीधा सा बात है कि अगर इक्वेशंस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका मतलब इक्वेशंस बोलते ही पता चल जाता है कि दोनों साइड इक्वलिटी होगा। दैट मीन्स LHS विल बी इक्वल टू RHS। बट इफ आई टॉक यू अबाउट इन इक्वेशंस, दैट मीन्स आइदर ऑफ द टू साइड, आइदर LHS और RHS, दोनों में से किसी ना किसी एक साइड या तो ग्रेटर होगा। ऑटोमेटिक सा बात है, जब एक साइड ग्रेटर होगा तो दूसरा साइड क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से आप लोग को दिखाते हैं इक्वेशंस का एग्जांपल ऐसा हो सकता है 3x + 5 = 15। ठीक है, इक्वेशंस का ये एग्जांपल्स होता है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 10 = 15। ये सारा का सारा इक्वेशंस का एग्जांपल है। वो कैसे हम लोगों को पता चला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले को तो हम लोग बोलते हैं LHS और राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं, RHS। देखो तो LHS और RHS के बीच में कौन सा साइन यूज़ किया गया है, इक्वल टू का साइन यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, ये किस कैटेगरी में फॉलो करता है, इक्वेशंस के कैटेगरी में। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें इन इक्वेशंस के बारे में, इसका मतलब दोनों में से किसी न किसी एक साइड ग्रेटर होगा। तो ऑटोमेटिक सा बात, अगर एक साइड ग्रेटर होगा तो दूसरा साइड स्मॉलर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं, इफ आई राइट हियर 3x इज ग्रेटर देन 9, दैट मीन्स विच साइड इज ग्रेटर, LHS side is greater with reference to RHS side, and this has been depicted by this symbol greater than sign. Similarly, दूसरा इक्वेशन के बारे में अगर हम दिखाएं 2x + 5 < 15, देखो तो इस बार कौन सा साइड ग्रेटर हो गया, RHS वाला साइड, क्योंकि ये क्रोकोडाइल का मुंह राइटवर्ड डायरेक्शन में है। वहीं पर जब ऑटोमेटिक सा बात है, जब राइट साइड वाला ग्रेटर तो सीधा सा बात है लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इन इक्वेशन के कैटेगरी में। एक और सिंबल यूज किया गया यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल इसी में से अगर जैसे हम दिखाए थे 3x इज ग्रेटर देन 9, अगर हम ऐसा लिखते 3x इज ग्रेटर देन 9 और साथ में एक सिंबल डाउनवर्ड में एक स्ट्रेट लाइन खींच देते, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। दैट मीन्स क्या, ये LHS वाला साइड इससे ग्रेटर तो होगा ही, या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है, यानी दोनों का दोनों कंडीशंस वैलिड है। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशंस को यहाँ पर फिर से पुट डाउन करें 2x + 5 इज लेस देन 15, और यहाँ पर एक और सिंबल को इंडिकेट कर दें, अगर एक लाइन सेगमेंट को जस्ट इस लेस देन सिंबल के जस्ट डाउनवर्ड में, दैट मीन्स नीचे, तो ये किसको डिनोट करेगा, लेस देन और इक्वल टू। दैट मीन्स RHS वाला साइड जो 15 है वो LHS वाले साइड से, दैट मीन्स LHS में कौन सा है 2x + 5, RHS इज ग्रेटर देन LHS साइड, बट मे बी सम कंडीशंस इन विच दिस माइट बी इक्वल टू दिस वन, दैट मीन्स RHS माइट बी इक्वल टू LHS साइड। सो दीज आर द कंडीशंस that are satisfied by inequations. Now I will discuss you some context that I will tell you right now. चलिए चलते हैं इन इक्वेशंस पर, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है, जिसको अभी स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल्स। सबसे पहला जो एक टर्म हमेशा यूज़ किया जाएगा इस पूरे लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी पूरे का पूरे चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस के दौरान, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल। इंटरवल बेसिकली दो ही तरह का होता है, एक क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल। ध्यान से देखना ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका, ओपन इंटरवल, और दूसरा लिख रहे हैं क्लोज इंटरवल।
क्या आप लोगों ने लिखने का तरीका को देखा? ओपन इंटरवल में हमने क्या किया है, ओ में वो तो लिखा ही है, साथ में इसमें किस ब्रैकेट का यूज़ किया है, स्मॉल ब्रैकेट का। वहीं पर अगर क्लोज इंटरवल के बारे में देखें, क्लोज इंटरवल में दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। अब दिखाते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ कंडीशंस लेते हैं, कंडीशन से आसानी से समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं और क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं। चलिए चलते हैं इस साइड, ठीक है। अगर आप लोगों को हम ऐसा बोल दें, एक कंडीशन लेते हैं यहाँ पर ही, अगर हम बोल दें x इज़ ग्रेटर देन 5, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स आ रहा है, 0, here it is 1, here it is 2, here it is 3, here it is 4, here it is 5। सो जितना भी नंबर्स आ रहा है नंबर लाइन पर, उसके बारे में अगर हम लोग देखें इस इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से, x इज़ ग्रेटर देन 5, इस इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर फॉलो करें तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि x तो वैसा सारा नंबर्स को हम लोग को इंक्लूड करना है जिसमें वही सारा x को हम लोग को इंक्लूड करना है जो कि 5 से ग्रेटर हो, ठीक है। 5 से अगर ग्रेटर होगा तो थोड़ा ध्यान से देखना है, 5 से ग्रेटर वाले नंबर किधर मिलेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड मिलेगा, क्योंकि 5 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो कितना 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 8, फिर कहीं ना कहीं 9 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम बोल दें x इज़ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब हर एक वैसे इंटीजर्स को लेना है, हर एक वैसा रियल नंबर्स को हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि क्या हो 5 से ग्रेटर हो। तो 5 से ग्रेटर वाले नंबर किधर, राइट वर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अब इस चीज़ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस चीज़ को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया होता है, x इज़ ग्रेटर देन 5, टारगेट नंबर कौन है 5 पर एक सिंबल सर्कल का होल कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करना हम लोग को, 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब 5 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 5 के अलावा जितना सारा नंबर है जो उससे ग्रेटर है उस सारे नंबर्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है ना। लेकिन क्या 5 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है, ठीक है। 5 को जब इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 से आने वाले हर एक नंबर जो कि 5 से क्या हो, ग्रेटर हो, उसको इंक्लूड करना है। तो लेट अस सी हियर व्हाट वी विल डू राइट नाउ। इसका कहने का मतलब क्या, 5 से हर एक वो नंबर जो कि राइट साइड में उसको इंक्लूड करना। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसी बात को हम ओपन इंटरवल का यूज़ करके देखो कैसे लिखते हैं। क्या 5 से ग्रेटर वाले नंबर राइट साइड मिलेंगे, यहाँ तो 7, क्या 7 के बाद भी कोई नंबर आएगा, 8, 9, 10 और डॉट डॉट डॉट, ये पहुँचेगा कहाँ तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से, 5 से, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है ओपन इंटरवल। और इस ओपन इंटरवल को हम लोग दिखाते हैं, इसका बेसिकली जो मीन होता है, यानी मीनिंग जो होता है वो यही होता है कि जिस नंबर पर से ग्रेटर हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर x वाज ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक वो नंबर जो 5 से ग्रेटर है उस सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है एक्सेप्ट 5, यानी 5 को छोड़ करके। इसलिए हम लोग नंबर लाइन पर क्या करेंगे, 5 को भी दिखाएंगे, सारा नंबर्स को दिखाएंगे, बस 5 पर क्या करेंगे, इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि 5 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 5 पर एक हॉलो सर्किल बना देंगे, यानी हॉलो सर्किल को का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब क्या, x ऑल दो सेट ऑफ x विच आर, कहने का मतलब क्या, 5 से हर एक वो नंबर जो 5 से ग्रेटर हो। तो 5 से ग्रेटर सबसे पहला नंबर जो जनरल लाइफ में बोल सकते हैं, और विजिबल भी कौन होगा, 5.1 होगा, 5.2, 5.3, सारा नंबर्स को इंक्लूड करना है, बट 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने दिखाया, x इज बिलोंगिंग टू इन ओपन इंटरवल 5 टू वेयर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि 5 के बाद का सारा नंबर्स कहाँ तक प्रोसीड कर सकता है, हर उस नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं जो कि इन्फिनिटी से पहले हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या, हर वो नंबर जो 5 से ग्रेटर सारा का सारा को इस इंटरवल में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज सेड टू बी ओपन इंटरवल। अब सेकेंड केस लेते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या, नंबर लाइन पर फिर से दिखाएंगे किसको,
0, here it is 1, here it is 2, here it is 3, या 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, डॉट 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 अप टू कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब, इस स्टेटमेंट का सबसे पहले मतलब समझो, x इज ग्रेटर देन 5 बट इट मे बी इक्वल टू 5 ऑल्सो। दैट मीन्स क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कहने का मतलब टारगेट नंबर कौन है, 5। तो 5 पर सबसे पहले सर्किल बनाते हैं, ठीक है। हर वैसे x को इंक्लूड करना है जो कि 5 से ग्रेटर हो। तो ग्रेटर वाले नंबर किधर, लेफ्ट साइड में मिलेंगे या राइट साइड में, राइट साइड में। यानी हर एक उस नंबर को इंक्लूड करना है जो कि क्या हो, राइट साइड में हो। और राइट साइड में हो कहने का मतलब 5.1 होगा, 5.2, 5.3 चलते चले जाएगा कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन है, एक और स्टिपुलेशन है, वो क्या है कि ऑल दो सेट ऑफ एक्स यू हैव टू सेलेक्ट विच आर ग्रेटर देन 5 बट दे मे ऑल्सो भी इक्वल टू 5 ऑल्सो। दैट मीन्स क्या, 5 को भी इंक्लूड करते हुए चलना है। जैसे ही 5 को इंक्लूड करेंगे तो उसी चीज़ को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर एक सर्किल तो था ही, उसमें क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। दैट मीन्स क्या, 5 को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है, ठीक है। 5 आर इंक्लूडेड और साथ में उससे सारा नंबर्स जो कि 5 से ग्रेटर है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इंटरवल, इसको हम लोग सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, द सेट ऑफ एक्स विच आर बिलोंगिंग टू 5 टू इन्फिनिटी बट 5 हैज़ टू बी इंक्लूडेड, है ना, 5 को इंक्लूड भी तो करना है। तो इस चीज़ को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। यानी क्या, इस फैक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। ये 5 से ग्रेटर नंबर तो होगा ये, साथ में हर एक वो नंबर होगा जो कि 5 को लेते हुए चले। कहने का मतलब क्या, हर वो सेट जो कि 5 से ग्रेटर हो, वो सारे नंबर्स इसमें आएंगे, इंक्लूड होंगे, और साथ में क्या, इंक्लूडिंग 5। दैट मीन्स क्या, 5 के जस्ट बिसाइड में एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और इनफाइनाइट, दैट मीन्स क्या, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट को कभी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक कभी कोई पहुँच ही नहीं पाया है ना। इनफाइनाइट को कभी तो हम लोग इंक्लूड कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नंबर बोला, मान लो 10 करोड़ बोला, अगला आदमी तुरंत बोल देगा 10 करोड़ एक होगा ना। अगला आदमी, कोई आदमी आके बोला कि सबसे लार्जेस्ट नंबर मिलियन है, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल में बैठा हुआ दोस्त उसका क्या बोल देगा, मिलियन एंड 1। दैट मीन्स क्या, जस्ट उसके नेक्स्ट नंबर हमेशा पॉसिबल है। हर वो नंबर जिसको हम लोग पहुंच ही नहीं सकते, मतलब आने वाला टर्म क्या होगा, अगर कोई बोलता कि ये सबसे बड़ा नंबर है, अगला उसके जस्ट बैठा हुआ फ्रेंड उसका बोल देगा नहीं इससे बड़ा तो ये नंबर है। क्यों, उसमें जस्ट 1 ऐड करना है तो उससे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। यानी इस चीज़ को कभी हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते कि लार्जेस्ट नंबर कौन है। इसलिए उस स्टेटमेंट को, उस फीलिंग को हम लोग मैथमेटिकल सिंबल इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। सो इस इंटरवल को हम लोगों ने क्या बोला, क्लोज इंटरवल है। तो दोनों कैटेगरी ऑफ इंटरवल्स को आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड। सो नाउ वी विल कंसिडर कि जब दो इनइक्वालिटीज़ का कंडीशन एक ही इक्वेशन में सेटिस्फाई किया जाए तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या, कि जब दो इनइक्वालिटीज़ को एक ही इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कौन कौन सा इंटरवल्स हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इनइक्वालिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखो तो क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। नाउ वी विल शो यू हाउ इट हैपेंस। बेसिकली इस कंडीशन को जस्टिफाई करके देखते हैं। ये एक्चुअली में था क्या इनिशियली, यानी इससे पहले, ये फॉर्मेट में आने से पहले क्या था, दो कंडीशंस को हम दिखा रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या, हर एक वो x चाहिए, हर एक वो रियल वैल्यू ऑफ x चाहिए जो कि 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। एक तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। सेकेंड इनइक्वालिटी, साथ ही एक और इनइक्वालिटी को दिखा रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं क्या, कि हर एक उस सेट को लेना है जो कि x से, जो कि 5 से लेस हो। कहने का मतलब क्या, अगर इस स्टेटमेंट को फॉलो करें और इस स्टेटमेंट को फॉलो करें तो हम लोग को अगर दोनों कंडीशन को डायरेक्टली एक ही साथ सेटिस्फाई कराना हो तो हम लोग क्या चीज़ को ध्यान देंगे, ये वो ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग को क्या लेना है, हर एक उस x को सेलेक्ट कर रहा है जो कि 2 से ग्रेटर हो। यानी क्या, नंबर लाइन पर आने वाला हर एक वो नंबर जो कि 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर वाला नंबर राइट वर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, है ना। अच्छा, इस कंडीशन को देखो तो क्या कह रहा है कि हर एक वो ऐसा x को लेना है जो कि 5 से लेस हो। तो 5 कहाँ पर है, ये रहा अपना 5, ठीक है, यानी 5 और 2, ठीक है।
इस इक्वेशन के हिसाब, इस इन इक्वेशन के हिसाब से हर एक वो ऐसा एक्स को सिलेक्ट करना है जो कि 2 से ग्रेटर है, और इस इन इक्वेशन के हिसाब से हर एक वैसा एक्स को सिलेक्ट करना है जो कि 5 से लेस है। दोनों कंडीशन को अगर एक ही साथ हम लोग कंबाइन करके लिखें तो क्या करेंगे, इस कंडीशन को देखो तो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 लिख दिए। अब इसको ढक दो, ठीक है, इसको क्या करते हैं, रख देते हैं, ढक देते हैं। इस कंडीशन को देखो क्या कर रहा है, x इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या, हर एक वो वैसा x को इंक्लूड करना है जो कि 5 से क्या है, छोटा। तो 5 से छोटा ये लो दिखा दिए, ये वैसा कंडीशन को डिनोट कर रहा है जिसमें कि क्या कहा जा रहा है, वैसा x को सिलेक्ट करना है जो कि 5 से छोटा है। और इसको अगर ढक के देखें तो वैसा x को सिलेक्ट करना है जो कि 2 से ग्रेटर है। दोनों कंडीशन को एक ही साथ दिखाना है तो बस इसको हटा दो। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ना। इसका मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन व्हाट, 5। दैट मीन्स वैसा x को सिलेक्ट करना है जो कि 2 और 5 के बीच में पाया जाए, है ना। तो टारगेट नंबर अपना कौन कौन सा, 2 और 5। ये रहा 2 पर सर्किल किए, 5 पर सर्किल किए, ठीक है। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, ऑल दोज एक्स यू हैव टू सेलेक्ट विच आर लाइंग बिटवीन 2 एंड 5। सो इस कंडीशंस को यहाँ पर दिखाने के लिए क्या करेंगे, बस नंबर लाइन पर एक ये लाइन सेगमेंट ऐसे ऐसे शो ऑफ कर देंगे ताकि ये चीज़ को बता पाए हम कि हर एक वैसा एक्स को सेलेक्ट किए जो कि 2 और 5 के बीच में पाया जा रहा है। हालांकि इसी चीज़ को हम लोग इंटरवल के फॉर्मेट में देखो कैसे दिखाते हैं। ओपन इंटरवल का सिंबल स्मॉल ब्रैकेट होगा ना, कहाँ से, 2 से, जाना कहाँ है, 5 से जस्ट छोटा, यानी क्या वैसा एक्स जो कि 2 से ग्रेटर हो, और साथ में क्या सेलेक्ट करना, वैसा एक्स जो कि 5 से स्मॉलर हो। दैट मीन्स क्या, स्मॉलर हो। तो 2 से ग्रेटर नंबर ओपन इंटरवल में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 2 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 2 को तो एक्सक्लूड करते हुए चलना है, यानी इसको छोड़ते हुए चलना है। तो अगर इसको छोड़ते हुए चलना है तो यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, ठीक है, जो कि ओपन इंटरवल शो करेगा, ठीक है। अच्छा 5 को क्या इंक्लूड करना है, नहीं करना है, उसको भी क्या ओपन में रखना है, मतलब इसको छोड़ते हुए उससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर मतलब क्या, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन ऑफ नंबर लाइन, इससे जस्ट छोटा नंबर, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब 5 को भी तब किस में रखेंगे, ओपन इंटरवल में। और इसको लिखते हैं क्या, 2,5 इन विच इंटरवल, ओपन इंटरवल। सो ये एक्चुअली में क्या है, एक्स, ऑल दोज एक्स विच आर बिलोंगिंग टू दिस 2 इंटरवल्स। इस स्टेटमेंट का इनइक्वालिटी के टर्म में अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें तो क्या होगा, ऑल दो सेट ऑफ एक्स विच आर बिलोंगिंग टू द इंटरवल ऑफ 2 and 5 वेयर 2 as well as 5 हैज टू बी एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। मतलब उस दोनों को इंक्लूड नहीं करना है बल्कि एक्सक्लूड करते हुए चलना है। तो ये कंडीशन क्या था, ओपन इंटरवल। अच्छा इसको पहचानने का तरीका देखो, दोनों में से किसी भी साइड इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन है ना। तो ये था अपना ओपन इंटरवल। अब चलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेकेंड कैटेगरी, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर हम आप लोग को ऐसा बोल दें कि x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, अगर नंबर लाइन ले लें, यर इट इज़ 0 विच इज़ ओरिजिन, या 2 1 2, यर 3, यर 4, यर 5, यर 6, यर क्या 7। तो कहने का मतलब क्या, टारगेट नंबर देखो कौन कौन सा, 2 और 5। चलो 2 पर सर्किल करते हैं और 5 पर भी सर्किल करते हैं, यानी क्या यही दोनों नंबर से हम लोग को काम है। तो वैसा सेट ऑफ एक्स जो कि 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा हो दैट मीन्स क्या, 2 के राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ही राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएंगे यानी ये सारे नंबर्स को सिलेक्ट करना है ना। अच्छा 5 से क्या एक्स, वैसा एक्स को भी लेना है जो कि 5 से लेस हो या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो टारगेट नंबर बेसिकली यहाँ का क्या रहा है, 5। चलो 5 पर सर्किल कर देते हैं। 5 से छोटा नंबर यानी 5 से लेस, तो 5 से लेस वाले नंबर इधर मिलेंगे, है ना। लेकिन क्या इसके इक्वल भी है क्या, इक्वल टू 5 ऑल्सो है ना, यानी 5 को इंक्लूड तो करना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, 5 को भी इंक्लूड करना है। तो चूंकि 5 को इंक्लूड करना है इसलिए इसको क्या कर देंगे हम लोग, डार्क कर देंगे, ठीक है। यानी क्या, ऑल दो सेट ऑफ एक्स। तो बताओ अब इसको इंटरवल के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सीधा सा बात है, एक्स बिलोंगिंग टू 2 to 5 बट 2 इज इन ओपन इंटरवल, वाई, बिकॉज 2 हैज नॉट टू बी included, 2 has not to be included, so we will take here small bracket.
बट हियर 5 इज इंक्लूडेड, 5 को तो लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि x इज इक्वल टू ऑल्सो 5, है ना, x इज लेस देन 5 बट इट मे बी इक्वल टू ऑल्सो 5, दैट मीन्स क्या, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस देन 5 ये वाला सारा नंबर सारा x बट इक्वल टू 5 भी, दैट मीन्स क्या 5 को भी इंक्लूड करना है, 5 के भी इक्वल हो सकता है, जिस दिन 5 के इक्वल हो जाए यानी 5 को भी हम लोग, यानी x का वैल्यू 5 भी तो आ सकता है, इसलिए 5 को इंक्लूड करते हुए चलना है। चूंकि इसको इंक्लूड किया गया तो किस ब्रैकेट से शो करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल आ गया समझ में। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल। ओपन ओपन हो गया, ओपन क्लोज्ड हो गया। अब चलते हैं इसी को थोड़ा सा ओमिट करते हुए चलते हैं, देखना है, ठीक है। यहाँ पर कर रहे हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्या बोलें, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किए, ध्यान से देखना है। क्लोज्ड ओपन इंटरवल मतलब क्या, दो नंबर के बीच का नंबर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कहा जा रहा है, ऑल दो सेट ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 5, दैट मीन्स क्या, हर एक वैसा एक्स को सिलेक्ट करना है जो कि 2 से ग्रेटर है लेकिन उसके इक्वल भी हो सकता है, बट वहीं पर वैसा एक्स को भी सिलेक्ट करना है जो कि 5 से लेस हो, ठीक है। तो नंबर लाइन पर चलते हैं, कौन कौन सा दो नंबर है, 2 और 5। चलो टारगेट नंबर 2 और 5 सर्किल से दिखा चुके हैं। कौन सा सर्किल, तो हॉलो सर्किल से। क्या 2 को इंक्लूड करना है, हाँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लोज इंटरवल में लेंगे, होगा ना, मतलब वैसा x जो कि 2 से ग्रेटर हो लेकिन साथ में क्या 2 को भी तो इंक्लूड करना है, दैट मीन्स क्या 2 को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। क्योंकि 2 को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर कौन सा सर्किल से दिखाएंगे इसको, डार्क सर्किल से। क्या 5 को इंक्लूड करना है, नहीं, वाई, बिकॉज x इज लेस देन 5 बट नॉट इक्वल टू 5, सो वी विल से दैट इट इज व्हाट, लेस देन क्या, लेस देन